Hello friends, my name is Kishan Doshi. Welcome back to my YouTube चैनल। और ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ उसका एक रीज़न है कि बहुत सारे लोग, मैं भी जिम कर रहा हूँ, जिम में पार्ट टाइम ट्रेनर हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जिसको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मतलब अगर पहली बार जिम में आए हैं, पहली बार वर्कआउट किया है, जिम पहली बार किया है लाइफ में, कभी आगे भी कभी जिम नहीं किया हो, जिसको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उसका ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और क्या क्या करना है, क्या क्या खा सकते हैं, बिगनर्स क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते, कैसे वर्कआउट करना है, कितने कम वेट पे वर्कआउट करना है, बॉडी का एक्टिवेशन कैसे लाना है, मतलब बॉडी एक्टिव कैसे करनी है, ये सब कुछ यहाँ पे मैं बता दूंगा। व्लॉग थोड़ा लंबा चलेगा, पर अगर जानना हो आपको तो शांति से सुनना जरूर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब मैं जिम में पहली बार स्टार्ट किया था तभी मेरे पास ऐसा कुछ सप्लीमेंट्स नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ही जब जिम स्टार्ट किया तभी से मैंने सप्लीमेंट, ग्लूटामाइन, वे प्रोटीन, क्रेटीन, ये सब कुछ लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं जिम स्टार्ट किया था तभी मैं सिर्फ 500 रुपये वाली जिम में जाता था। अभी यहाँ पे कुछ पैसों की बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी 500 वाली जिम से स्टार्ट करिए, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेरी लाइफ का हर पार्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे मेरे पास जब पैसे नहीं थे तब मैं ऐसे जिम में गया था जहाँ पे सीखना और सिखाना इतना ज़्यादा नहीं था, पर सिखाते थे ज़रूर, पर सब कुछ सीखने गया था मैं उस जिम में। 1 साल वहाँ पे रहा, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस आया, 1 साल में जितना नॉलेज आया, उसके बाद मैं दूसरे जिम में गया, वहाँ पे 2 साल रहा। वो 2 साल के बाद मैं फिर यहाँ पे मेरे घर के नज़दीक आया, वहाँ वहाँ पे मैंने जिम स्टार्ट किया, वहाँ पे भी 2 साल रहा, और एंड नाउ अभी मैं पार्ट टाइम ट्रेनर भी हूँ और जिम भी करता हूँ और पावर लिफ्टिंग भी करता हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग का सोच रहा था, पर उसमें पैसे इतने लग रहे हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे सब एक्सक्यूज करना आता है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी मैं इतना ज़्यादा कमाता नहीं हूँ, और मतलब कमाता ही नहीं हूँ अभी मैं। अभी मैं मेरे बाप के पलकों पे पल रहा हूँ। पर वो दिन भी आएगा जब मैं खुद से कमाऊंगा और खुद से अपने शौक पूरे करूंगा। पर अभी जो है वो अपनी लिमिट में रहने का समय है। मुझे ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिली है जिसमें मैं अपना हर वो डाइट पूरा कर सकूं। फिर भी मैं कुछ कुछ जो जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जैसे कि वे प्रोटीन है, क्रिएटिन है, ये सब कुछ मैं अभी मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब बात है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले अगर आप लोगों ने कभी जिम नहीं किया तो अगर पहली बार जिम जा रहे हो तो खाली पेट नहीं जाना। पहली बार अगर जिम जा रहे हो तो, जब मैं पहली बार जिम गया था तभी तो मैं खाली पेट गया था, तो मुझे बहुत थकान हुई थी और ऐसा सब कुछ हुआ था। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि अगर वर्कआउट कभी किया ना हो तो पहले क्या खाना चाहिए वर्कआउट से पहले। तो जब मैं वर्कआउट करता था, जब मैंने पहली पहली बार जिम स्टार्ट किया था तब की बात है, तब मैं 2 केले और 1 गिलास दूध पीकर जाता था। तभी मुझे
मुझे याद है अभी भी कि तब मैं ऐसे इतना थक नहीं जाता था और मुझे अच्छे से मैं जिम कर पाता था। ठीक है, मुझे बढ़ा के उस टाइम मैं पीनट बटर लेता था, तभी मैं दूसरी कंपनी का ले रहा था। अभी जो कंपनी का ले रहा हूँ वो भी बेस्ट है, और वो उस टाइम ले रहा था वो भी बेस्ट है। उस टाइम तुम लोग अगर जिम में ये 3 चीज़ खाकर जाओगे तो भी एनर्जी अच्छी रहेगी और अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। ठीक है। देन अभी हम लोग जाते हैं जिम में और मैं दिखाता हूँ वहाँ पे आप लोगों को जिम में फर्स्ट टाइम जाकर कौन सी एक्सरसाइज, कौन से वार्म अप सब कुछ करना है और क्या क्या करना है वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सो ध्यान से देखना। सो फ्रेंड्स, मैं फाइनली अभी जिम पर आ चुका हूँ और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारा ये सब कुछ कार्डियो सेशन है, क्योंकि कभी कभी अलग अलग जिम में अलग अलग माइंडसेट से जिम बनता है। मतलब कि किसी जिम में कार्डियो सेशन अलग होता है, किसी जिम में नहीं होता। हमारे जिम में कार्डियो सेशन अलग है। सो क्या है कि कभी कभी अगर कार्डियो सेशन इसमें अगर ज्यादा पब्लिक हो जाती है कार्डियो सेशन में तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कभी कभी मिक्स जिम होता है तो उसमें ऐसा होता है कि कार्डियो सेशन है, सब ऐसा मिक्स है, तो कभी कभी तकलीफ आ जाती है कि पब्लिक ज्यादा हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको जिम में फर्स्ट टाइम आकर करनी है कार्डियो सेशन में। ठीक है, सो वार्म अप से लेके सब कुछ मैं यहाँ पर ही बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है वो आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, सो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हो तो अच्छे से रेडी होकर जाओ। लूज जो स्ट्रेचेबल हो कपड़े, स्ट्रेचेबल कपड़े, और अच्छे से स्ट्रेच हो पाए बॉडी हमारी, उस हिसाब के कपड़े पहन के जाने चाहिए। कभी कभी ऐसे फिट वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फैशन वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिम में फैशन करने नहीं जाते हो तुम लोग। ठीक है, सो इसीलिए। और दूसरा ये है कि जिम में, हर एक जिम में पहले जाने के बाद पहले हमको शूज पहनना होता है। और शूज क्यों पहनना होता है वो मुझे नहीं पता, बस शूज पहन लेने का आपको ही अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जिम में आने के बाद फर्स्ट टाइम आपको कौन से वार्म अप करने हैं। ठीक है, सो ये सेशन है वार्म अप का, सो देखना।
सो फ्रेंड्स अभी हम लोग ट्रेडमिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो वार्म अप खत्म हो जाने के बाद फर्स्ट टाइम अगर जिम कर रहे हो तो ट्रेडमिल स्टार्ट करना चाहिए। और ट्रेडमिल हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है, पर बेसिक नॉलेज दे देता हूँ आपको कि ये जो है वो इंक्लाइन होता है, जो ऐसे चढ़ाने वाला भाग, ठीक है। सो चढ़ाने वाले स्टाइल में भी हम लोग चल सकते हैं उसमें, ट्रेडमिल में, ठीक है। कौन से स्पीड के हिसाब से कितने टाइम चल रहे हो किलोमीटर पर आवर वो दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है कि जितना आप चले हो उसमें कितना किलोमीटर दिखा रहा है, वो दिखाना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये है कैलोरीज, हमारी कैलोरीज डिफिसिट दिखाती है, ठीक है। उसके बाद ये है टाइमिंग और ये हार्ट रेट। सो ये कहीं कहीं ज़्यादा किसी भी ट्रेडमिल में नहीं आता है, ये टाइमिंग दिखाता है कौन से कितना टाइम हुआ है आपको ट्रेडमिल पे चलते हुए, ठीक है। सो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये है एलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर, ठीक है। इसमें कैसे चलना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी ध्यान से दिखना। यहाँ पे ऐसे हाथ रख देने का, उसके बाद ऐसे, और अगर इसको पकड़ना ना हो तो इसको भी ऐसे पकड़ सकते हो आप, ठीक है। छोटा हैंडल है इसका नाम। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये है वाटर रोवर रोइंग मशीन। इसको कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। टाइमिंग कैलोरी बता मैं आप स्टेप्स बता ओके क्या इसको इसको इधर से ऐसे ले लेने का, फिर इधर पैर रख देने का, फिर ऐसे खींचने का। इसके बाद है साइकिलिंग। साइकिलिंग के बाद एप्स है, और एप्स का जो वर्कआउट है वो आपको वर्कआउट खत्म होने के बाद करना है, ठीक है। सो वो भी मैं दिखाऊंगा। साइकिलिंग का तो पता है, इसलिए। और ये वाला जो मशीन है वो एप्स का है, मतलब एप्स के लिए है, पेट कम करने के लिए है। तो ये कैसे परफॉर्म करना है, जैसे कि इधर इसको ऐसे हाथ रख देने का, उसके बाद ऐसे खींचना है, पैसे उसको खींचना है। मतलब हमारी सिर्फ लोअर बॉडी को हमें हमें स्ट्रेस देना है, पुश करना है। हमारी अपर बॉडी ऐसी की ऐसी ही रहनी चाहिए। सो अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर किसी का जिम जाने का बजट नहीं है, और अगर इसको घर पे कैसे और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि वार्म अप तो हमेशा करना चाहिए पहले जिम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वार्म अप करने से बॉडी एक्टिव होती है और उसके बाद बॉडी में कोई भी इंजरी होने के चांसेस 99.99% कम हो जाते हैं, ठीक है। सो इसके लिए वार्म अप जरूरी है, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये रबर बैंड है, और ये रबर बैंड कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे आप लोग चेस्ट भी कर सकते हो, बैक भी मार सकते हो, चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हो, बैक की एक्सरसाइज कर सकते हो, शोल्डर कर सकते हो, बाइसेप कर सकते हो, थ्रस्ट कर सकते हो, सभी एक्सरसाइज कर सकते हो। सिर्फ लेग नहीं कर सकते। अगर बाइसेप करना है, पहले बाइसेप का दिखाता हूँ। तो इसको ऐसे पैर में ऐसे रख देने का, फिर उसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद शोल्डर का दिखाता हूँ मैं। शोल्डर के लिए
ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद शख्स का बताता हूँ मैं। शख्स के लिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बैक की एक्सरसाइज दिखाता हूँ, पर बैक के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो स्टेबल हो और एक्सेट हो, कंप्लीट हो। और बैक के लिए क्या करना है, बैक की एक्सरसाइज के लिए वो मैं दिखाता हूँ। किसी भी ऐसी चीज से सपोर्ट लेना है जो स्टेबल हो और जो हिलने वाली ना हो। ठीक है, जैसे कि ये मशीन है, वो कभी हिलने वाला नहीं है। मैं कितना भी पुश करूंगा उस पे। ठीक है, सो इसको ऐसे डाल देने का, फिर ऐसे स्ट्रेच देने का आगे, फिर ऐसे खींचने का। सेम एक्सरसाइज, सेम परफॉर्म। उसके बाद आता है पुशअप। पुशअप्स, तो पुशअप मारने के लिए आपको किसी ऐसी चीज लेनी हो तो ले सकते हो, और उसके बिना करना हो तो उसके बिना भी कर सकते हो। ठीक है, तो पुशअप तो सबको आना ही चाहिए। पुशअप के लिए अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ कि ऐसे एक हाथ रख देने का। अगर सेम साइज के हिसाब से अगर ऐसे आपको करना है तो ठीक है। सो ऐसे इसका माप ले लेने का, फिर ऐसे करके ऐसे स्टेबल होना है, फिर ठीक है, फिर ऐसे। और आई सजेस्ट कि पुशअप आपको हर रोज मारना चाहिए। मैक्सिमम हर रोज आप अगर 30 पुशअप मारोगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस चेंजेस जल्दी दिखेंगे। और उसके एक बहुत सारे बेनिफिट्स है। बॉडी शेप में आती है, एब्स भी आ जाते हैं कंट्रोल में, पेट कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ डंबल सेक्शन में, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितने वेट में। मतलब भी कभी कभी ऐसा होता है कि जिम कभी किया ना हो ना, तो पहली बार जब जिम में लोग आते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको कि अ, कि ज्यादा जिम कर लिया तो पहले दिन में ही उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है। और सभी को होता है, मुझे भी हुआ था उस टाइम जब मैंने पहली बार जिम स्टार्ट किया था। तो ऐसा प्रॉब्लम सभी को आता है, सो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी को होता है ऐसा। तो कभी आपने अगर जिम नहीं किया तो पहले बॉडी को एक्टिव करना होता है, जिसके लिए आपको सभी एक्सरसाइज करनी होती है। चेस्ट की, बैक की, बाइसेप की, शोल्डर की, सभी एक्सरसाइज। ठीक है, सो इससे आपकी पूरी बॉडी, अपर बॉडी की एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है, सो अपर बॉडी एक्टिव हो जाएगी आपकी, जिससे आप पेन भी कह सकते हो। ठीक है, सो ये जो एक्टिवेशन होता है बॉडी का, वो इसके लिए होता है कि आपको बॉडी पेन होगी तो उसको आपको संभालना है खुद को, और अच्छे से उसको एडजस्ट करना है। क्योंकि अगर आप लोग एक दो दिन जिम आओगे और अगर बॉडी पेन होगी तो आप लोग जिम छोड़ दोगे। ऐसे करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। किसी भी चीज में तकलीफ आएगी पहले, उसके बाद ही मजा आएगा। सो मेहनत करो, कोशिश करो, दूसरों की बातों से खुद को जज मत करो। सो आप लोग को मैं पुलअप्स दिखाता हूँ। ठीक है, सो पुलअप्स तो आप घर पे भी कर सकते हो, किसी भी ऐसी चीज से जो ऐसे हो, उसको ऐसे पकड़ के कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि किसी के घर पे जो डब्बे रखने की जगह होती है, जिसको गुजराती में हम अ, अभराई कहते हैं। गुजराती में हम लोग ગુજરાતીમાં અમે લોકો એને અભરાઈ કહીએ છીએ। तो सो उसको आप इस तरह से पुलअप्स तो आप घर पे भी कर सकते हो।
तो अभी आती है बॉडी एक्टिवेशन की बारी, जिसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं दिखाता रहा हूँ। कि पहले बाइसेप कर लेने का। उसके उसके बाद ऐसी फ्लैट बेंच पे चेस्ट प्रेस करनी है, ठीक है। सो इसको ऐसे करना है, इस हिसाब से। उसके बाद की एक्सरसाइज है चेस्ट फ्लाई। उसके बाद करनी है आप लोगों को ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, ट्राइसेप पुश डाउन। फिर आती है बैक की बारी, लेट पुल डाउन। उसके बाद आती है शोल्डर की बारी, साइड रेजेस। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जिम से घर पे आ चुका हूँ। और जिम से घर पे आने के बाद अ, अगर आपका मसल मास नहीं है तो आपको वेट गेन करना है। तो कैसे कर सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। स्टेप टू स्टेप, स्टेप वाइज दिखाऊंगा कि क्या क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती है। सो अगर आप लोग अभी बिगनर्स हो, ठीक है। सो अभी इसको थोड़ा सा साइड में लगते हैं। अगर बिगनर हो आप, तो आप एक गिलास दूध, फिर एक केला, एक या दो केला, ठीक है। और ये जो पाउडर है वो मैंने कैसे बनाया है, जैसे कि बादाम बादाम है, काजू है, मखाना है, फिर ओट्स है, फिर सोया चंक्स है, जिसको जिसको सोयावड़ी भी बोलते हैं। सो इस सबको मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद मैंने ये पाउडर बनाया है, जो इस तरह से दिखता है, ठीक है। सो ये सब वेट गेन में यूज होता है, ठीक है। और अगर कोई वे प्रोटीन यूज कर रहा है, पहले से भी यूज कर रहा है, तो उसको भी ऐड कर सकते हो प्रोटीन शेक में, ठीक है। सो और उसके साथ साथ पीनट बटर भी यूज करना होता है प्रोटीन शेक में। और और अगर आप लोग वे प्रोटीन यूज करते हो किसी भी कंपनी का, जिस जिस कंपनी का आपको अच्छा लगता हो, बेसिकली मुझे अवतार का अभी अच्छा लग रहा है, सो मैं अभी इसको कंज्यूम कर रहा हूँ। सो इसको भी आप ऐड कर सकते हो प्रोटीन शेक में, जो आपकी वेट गेन में ज़्यादा मदद करेगा। और इस सबको मिला के जो प्रोटीन शेक में होता है, उसका एक एक गिलास का एक गिलास का प्रोटीन शेक जो मैं बनाता हूँ, उसमें मैक्सिमम की इन सबको मिलाकर प्रोटीन होता है मैक्सिमम 30 या 40 ग्राम। 30 ग्राम तो मैक्सिमम रख सकते हैं, या 40 ग्राम रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो 30 या 40 ग्राम प्रोटीन हमको इस प्रोटीन शेक से मिल जाता है एक ग्लास में। सो आप लोग ज़रूर से कंज्यूम कर सकते हो वेट गेन के लिए। इन सबको अभी मिक्स करूँगा एक इसमें, ठीक है। फिर इसको ग्राइंड करने के बाद पीऊँगा। सो पहले पहले मैं 300 ml मिल्क इसमें ऐड करूँगा। उसके बाद मैं भी दिक्कत नहीं है,
फिर ये जो पाउडर है उसको मैं यूज़ करूँगा, ऐड करूँ। ये जो पाउडर है जो मैंने नेचुरली बनाया है, जो अगर वे प्रोटीन यूज़ नहीं करते तो उसको वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है और इसमें भी कोई खराबी नहीं है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं, तो मैं इसका 1 चम्मच डालूँगा, 1 या 1.5 चम्मच डालूँगा, ठीक है। 1-1.5 चम्मच मैंने डाला है इसमें। तो इसके बाद हम लोग स्प्रेड यूज़ करूँगा, इसकी 1 स्कूप मैं यूज़ करूँगा, जो 15 ग्राम की रहेगी, जो ओकार का अल्फा वे है। सो मैं इसको भी ऐड करूँगा 1 स्कूप। इसकी इसकी 1 स्कूप 13 ग्राम की है, जो इतनी बड़ी दिखती है। सो मैं इसको भी ऐड करूँगा इसमें। वेट गेनिंग शेक, दिस इज द बेस्ट वेट गेनिंग प्रोटीन शेक, वेट गेन प्रोटीन शेक। और इसको ऐसे नहीं मिक्स करना है, इसको इसको ग्राइंडर में मिक्स करना पड़ेगा। और आई सजेस्ट कि आप लोग ये वाला शेक 2 बार पी सकते हो दिन में, जिससे आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा और वेट गेन भी जल्दी होगा, ठीक है। और अभी बात करूँगा मैं, इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि डाइजेशन इम्प्रूवमेंट का मैं लास्ट पार्ट रखूँगा, मतलब मैं अभी डाइजेशन के बारे में बताऊँगा। सो मेरे को थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं हर रोज़ पाइनएप्पल कंज्यूम करता हूँ। और तो दूसरा क्या आप लोग कंज्यूम कर सकते हो वो मैं बताऊँगा कि फूड में एक पाइनएप्पल मुझे पता है जो जिसमें अच्छी डाइजेशन करने की शक्ति है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स एंजाइम्स, जो हमारी डाइजेशन को अच्छी करता है, जिससे हमारी डाइजेशन अच्छी होती है और हमें ब्लोटिंग वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं, पेट की दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। सो आप लोग कंज्यूम कर सकते हो हर रोज़। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कंज्यूम करो पाइनएप्पल को, क्योंकि ये नेचुरल फूड है, नॉट फॉर फैक्ट या ऐसा कुछ नहीं है कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, ठीक है। सो आप लोग रोज़ कंज्यूम कर सकते हो इसको। जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो लोग ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, और नेचुरली भी वैसे भी कोई भी खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। और पाइनएप्पल के अलावा एक और है जिसका नाम है चिया सीड्स। जैसे कि मैंने बहुत सारे कुछ 1-2 ब्लॉग में मैंने बताया है कि चिया सीड्स को रात को पानी में 1 गिलास पानी में भिगो कर सुबह खाली पेट पी जाने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए अच्छा होता है, आई के लिए अच्छा होता है। सो ये भी मैंने बताया है, और स्किन के लिए भी अच्छा होता है वो तो, ठीक है। सो मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। सो मैं चिया सीड्स को पानी में भिगोना भूल जाता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि इससे अच्छा है कि मैं पाइनएप्पल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आई थिंक सो मुझे इससे ज़्यादा रिज़ल्ट कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। सो मुझे कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए मेरी बॉडी जो है ना वो एक ही जगह स्थायी हो गई है, पर अभी ऐसा नहीं होगा, अभी इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं इतनी कोशिश करूँगा कि इतनी इतनी इम्प्रूवमेंट आए कि जो पहले वाला किस्म था ना उसमें और ये वाले किस्म में बहुत फ़र्क दिखना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकता किशन, सो उन सबको दिखाना है कि सो किशन क्या क्या कर सकता है, उन सबको दिखाना है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग पाइनएप्पल खाने के बाद जिम जाएंगे,
So it's a good. इसको इसके ऊपर अगर मसाला डाल के खाते हैं ना तो अच्छा तो लगता है, टेस्टी ज़्यादा लगता है, पर मुझे प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है पता है? ये जो दाँत है ना उसमें खटास आ जाती है, खिची खिची होता है, आवाज़ आती है, खिची खिची आवाज़ आती है दाँत में से, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर मसाले के बिना ही खाता हूँ। मैं मसाला तो लाया हूँ पर नहीं खाऊंगा, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल पसंद है बिना मसाले वाला। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ज्ञान यहाँ पे समाप्त होता है। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।